गाईज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आपण खूप टायमानंतर भेटतोय. खूप टायमानंतर म्हणजे 2 वर्ष झाली व्हिडिओ नाही. आता डायरेक्ट व्हिडिओ येणार. तर आम्ही आता ट्रिपवर आहेत गुजरातच्या, आणि आता आम्ही करंटली अंबाजीला आहेत आणि डायरेक्ट ब्लॉग चालू केला आहे अंबाजीमधून आम्ही चालू केलेलं आहे. त्याच्यानंतर आमचं अंबाजीचं दर्शन झाल्यानंतर आम्ही जाणार आहे गब्बरगडला. तर आम्ही बघू आता, खूप दिवसात ब्लॉग टाकतो आहेत. आमचे मित्र अजून तयारी होत आहेत, ते येतील तर आम्ही अजून ब्लॉग टाकणार आहेत. गाईस, आता आम्ही चाललोय वॉक करत अंबाजीच्या गेटवर. या मंदिराचं नाव काय आहे बाय द वे? मंदिराचं नाव जय अंबाजी मंदिर. जय अंबाजी मंदिर. तिथे आहेत आम्ही आता. आणि एवढे वर्ष आम्ही व्हिडिओ नाही टाकला. त्याचं रिझन आहे की सर्व आपल्या कामात बिझी, वरून आमचा टाईम मॅच नाही होत आहे. आणि या प्लॅनसाठी पण आम्ही 1 वर्ष प्लॅनिंग केली, म्हणून आता सक्सेस झालं आहे. आणि एवढा आम्ही ट्रॅव्हल केला, 13 आवर्सची ट्रॅव्हलिंग, बट ते रेकॉर्ड नाही केलं. सो गाईज, आता आमचं दर्शन एक चांगलेपणे झालं आहे. बट तिथे एकच होतं की फोन अलाउड नव्हता. फोन अलाउड नसल्यामुळे तिथे आम्ही लॉकरमध्ये ठेवला. दर्शन झालं आमचा मॅक्स 30 मिनिट्समध्ये दर्शन फुल झालं सर्वांचं. प्रसाद वसाद घेतला. आता बाहेर पडलो. आता चाललं रूमवरून सर्व आम्ही आता नेक्स्ट आमचं डेस्टिनेशन आहे इथे कुठला गब्बरगड करून एक फोर्ट आहे. त्या फोर्टमध्ये आता आम्ही चाललो आहे. तर तुम्हाला पुढे दाखवतो, बघत राहा ब्लॉग, स्किप नका करू. सो वॉच इट. हे कितने का? 1000. प्रेमाशीन करवा. फार्म हाउस पे ले जाना फायरिंग करने के लिए. इसका है ना 1500 वाली. पण काय पुट्टे बिट्टे का ना? लेकिन गाड़ी में जगह नहीं. गाड़ी एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट. हे बाबा, कुरियर दाखव. ए गाडी लिगल आहे का? गाबोली पर ही नाही, ये गाबोली पर होता. हे कम कर दे भाई कुछ. ओरिजिनल लेने चे. अरे लाव अजून गँगस्टर. ये हसी फोटो का भाई. ये हसी ठेव पातू. त्या फोटो काढतो फोटो. काय आहे? सिटी वाजली मला कान. हे फोटो काढता. फोटो कान सुन्नाटा झाला. तू काय खरेदी केलंय? बट हे यज्ञेशने बांधून घेतलेले आहे, पण त्याची थोडी हवा टाईट झालेली आहे. कशामुळे? बंदुकीमुळे त्याने फार्म हाऊसवर यूज करायला घेतले. पण त्याचा विचार चालला घेऊ का नको, पण त्याने घेतले माझ्या मर्जीवर. तो विचार करतोय डोक्यात का पोलिसांनी पकडलं मग काय करायचं, असं तसं त्याचं चालू आहे. आता बघू, त्याच्या मर्जीवर आम्ही ठेवतो. आता गाईज, ही गन म्हणजे लिगल गन आहे, असं नाही की इलिगल गन आहे. तरी पण आम्ही बॉर्डर क्रॉस करून आलोय, तर थोडं वाटतेच की बॉर्डरवर कधी चेकिंग झाली, त्यामुळे नुसतं ती धावपळ नको. त्यामुळे पोरं घाबरल्यात, पण माज कमी नाही, घेऊन टाकले. पण मी घाबरत नाही. काय होईल तर होईल. बघून घेऊ. बघू. आता आम्ही इथून निघालोय. म्हणजे फोन वगैरे, कॅश वॅश गाडीतच, म्हणजे रूममध्येच ठेवलेली. आम्ही आहेत रूम कर्णावती, त्यामध्ये आम्ही स्टे केला. सकाळी चालू आहे, फक्त चेंज करण्यापुरती घेतलेला चेंज आणि फ्रेशनअप व्हायला. आता मी इथून समोरच एक फास्ट फूड कॉर्नर आहे, त्याच्यात काहीतरी ब्रेकफास्ट करायला चालू आहे. इकडचा ब्रेकफास्ट आपल्यासारखी नॉर्मल आहे. पोहा वगैरे भेटतो आणि जलेबी पापडा, दॅट्स इट. तर बघूया, आता घेतो आणि तुम्हाला दाखवतो काय घेतलं. तुला काय पाहिजे? पोहा. तू काय घेते? तिखी ना नको.
खा रहे हैं अभी पोहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको समोसा चाट, इसको ढोकला, ये जलेबी, भजी नॉट भजी, अरे दिस इज जलेबी, दिस इज फाफड़ा, दिस इज चटनी, कड़ी 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 एंड दिस इज पोहा. सो विल इट दिस. ये नाही माहिती काय आहे. ये कढी पकोडा. सो आय विल टेस्ट नाउ. टेस्ट करतो. मस्त 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 गोड आहे. गोड. तुम्ही पण ट्राय करू शकता, सर्व ट्राय करा. बस स्टँडिंग ओवेशन. मनपसंद नाश्ता हाऊस मध्ये नाश्ता कसा वाटला तुम्हाला? तुला कसं माहिती मनपसंद टीव्हीला नाश्ता कसा वाटला तुम्हाला? नाश्ता वाटला पण पण ढोकले- हे ढोकला आहे ना पिवला पडलाय. आणि आणि पाणी बघा केवढं आहे बघा. आपलं ओनरचं आणि थोडं काय आहे, मेथी काय काय मेथी दिली ही कढी बरोबर पकोडा. नाही. बरोबर नाही, टेस्ट नाही. मग तू काय खाल्लं? हे तुला लोक काय आवडलं? पाणी पण नाही विकत, काय करणार? पाणी पण गाडीतून आणायचं लागला. सर्विस थोडी बेकार वाटली. बेकार आहे. काय एकदम ठीकठाक वाटलं पण काय थोडा एकदम साखर. इकडे तुम्हाला खायचं असेल, डेझर्ट खायचं असेल ना तर पोहा खायचा. हा, पोहा मध्ये साखर जे तुम्हाला दाखवला यम्मी, ते यम्मी नव्हतं. नंतर समजलं टेस्ट. टेस्टला वाढली असेल बाटली. सो गाईज आता आमची गाडी निघत आहे. आम्ही आता अंबाजीवरून निघालोय. आता कुठे चाललोय आपण? गब्बरगड. तर बघूया पुढे. बघत राहा, स्किप नका करू हा ब्लॉग. सो वी हॅव रिच्ड ओव्हर काही प्लेसचं ना गब्बरगड. तर आता इथून म्हणजे हिल आहे, एकदम मोठं हिल आहे. तर आम्ही वॉकिंग थ्रू नाही चाललोय. हे काय ट्रॉली मधून चाललोय. तर रोपवे मधून चाललोय. तर तुम्ही बघा चेकिंग चालू आहे. रोपवेचे बघा आमचा हा कॅशियर आहे. झोल केला का कसा भाई 3 स्टार जवाहर साहेब कुठली तिकीट काढतोय बा तू? हा कुठली तिकीट? आम्ही तिकीट काढतो आता लिफ्टची ट्रॉलीची तिकीट काढायला घेतलंय. अंधेरी रिटर्न. गब्बरगडला आलोय. गब्बरगड गाईज आता आम्ही रोपवे मध्ये बसलो आहेत. आता आमचे 3 माणसं पाठी झाले. ते आता बघूया दुसऱ्या रोपवे दुसऱ्या रोपवे मध्ये. आणि हे किती फीट उंच आहे ते तुम्हाला मी सांगतो लगेचच. हो सनी कसा एक्सपिरियन्स वाटतो हा? माझा तर मला तर मी सेकंड टाइम चाललाय. अगोदर कुठे केलेला आम्ही? इकडे मनसा देवीला गेलेलो, तिकडे केलेला. पण आता हे सेकंड टाइम आहे. हो नाईस. त्या मागे असतील ते लोक. भाई हे बघ स्टेप्स बघ. तर माझा तर फर्स्ट एक्सपिरियन्स आहे हा रोपवे मध्ये. थोडं भीती वाटते, टर्ब्युलन्स आहे भरपूर. पर पर्सन तिकीट 125 रुपीज आहे. आणि आम्ही 7 पीपल्स मिळून किती 875 तिकीट झालं. 875 मध्ये 7 जणांचं ते रिटर्न आहे. तर एकदाच तिकीट काढावं लागतं. ओके. सो बघत राहा. आता आम्ही वरती चाललोय. पोचलो ऑलमोस्ट. तर पोचलो. स्टे ट्यून्ड अँड व्लॉग पूर्ण बघा. आमचा खजिनदार. ओ माय गॉड. ब्लॉगदार. अरे आजूबाजू कुछ ही नहीं रे. आता आमचं दर्शन झालं. आता परत अगेन रोपवेने जाणार आम्ही खाली. दर्शन मंदिरात का नाही दाखवत? कारण मंदिरात अलाउड नाही फोन.
आणि आम्ही कॅमेरा काढला का सिक्युरिटी ओरडा देते की फोन का काढता तुम्ही, त्यामुळे रेकॉर्ड नाही करू शकत मंदिरात. त्यामुळे आता तुम्ही रोपवेज बघा, अजून काय नाही. दुसऱ्या मंदिरात आपण ट्राय करू रेकॉर्ड करायला. आलेली आहे आपली बस. बस आली आमची. सो गाणं घे पद्दू, असं कला करतेस. बघू एकदा आमची मुलं पण आली आहेत पाठवून. 3 जण बाकी आहेत, आम्ही 4 जण बसलो. चालू क्या रे, मजा आली पाहिजे. ओ माय गॉड, हे सुटलं का? हॅलो, इथे आम्ही होतो वरती मंदिरात. ते मंदिर सेम जे आम्ही अंबाजी माचं मंदिर बघितलं त्याच्या सेम पोरांची अपोजिट. आमची इच्छा पूर्ण झालेल्या आहेत. हा बोल. गब्बरगडला येऊन आमची पोरांची इच्छा झालेली आहे पूर्ण. आता अजून एक असं राहिलंय का, आमचा खाटू श्याम राहिलाय. पोरं खुश होऊन जातील. आता पुढचा नंतर सांगतो. काय झालं काय तुझ्या मानेला? शनी वाजणार ती मान माझी लचकले जाम. कशाला, कुठे बघत होता? गाडीत रात्री बसलो ना, धक्का लागला थोडा. मानेचं टेन्शन झालं मला खूप. मग आता लेप मारायचं आहे की नाही? हेप नाही, बघू आता थोडं. गिरीश आपला आहे ना मालिशवाला, हा, जिमला जातो, त्याला माहिती आहे त्याच्याबद्दल. त्याला कसा सरळ करायचा ते रात्रीच समजेल. एकदम सरळ कर दिली मुलं. काही आता आम्ही आहेत नाथद्वारमध्ये आणि आता आम्ही चालले श्रीनाथांच्या मंदिरात. तर तुम्हाला दाखवतो मंदिर कसं आहे. आमच्या खूप अडचणी आल्या आता आम्ही ट्रॅव्हल करताना, म्हणून ब्लॉग बनवता आला नाही. तर बघत राहा ब्लॉग, तुम्हाला दाखवतो. गाईज आमचं दर्शन झालं आहे श्रीनाथांचं. थोडं टाईम गेला, बट 6 वाजता मंदिर बंद होते असं ऐकायला आलं. आम्ही धावत एक होता कर्मचारी, त्याने आम्हाला मदत केली भरपूर दर्शन करायला. आता उद्या सकाळी पण करणार आम्ही. तर तुम्हाला नीट दाखवू दर्शन, पण आतमध्ये फोन अलाउड नाही, सो सॉरी फॉर दॅट. बाकी तुम्ही बघा सिनेमॅटिक, हे दाखवतो, हे बघत राहा. ₹200 जे होत असेल ते आम्ही सगळं करणार. त्याच्या वरती केलं. घर से 500 लेके आए सिर्फ. चलो हो जाएगा. सो गाईज आता आम्ही आलो आहेत म्युझियम ऑफ ग्रेसमध्ये. तर इथे आहेत तिकीट. आम्ही 7 जणांचे 980 झाल्यात. म्हणजे पर पर्सन ₹140 असं तिकीट आहे. आणि इथे तुम्ही बघू शकता. प्रथम सेवा और पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी. उनका जन्म देखेंगे 3 मिनट का वीडियो है. पुष्टिमान प्रिय श्री वल्लभ का प्राकट्य. श्री वल्लभाचार्य, जिन्हें अनुयायी प्यार से महाप्रभु जी अर्थात महान देव कहते हैं, इनका जन्म 1479 ईस्वी में
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर घोषणा की कि जब लक्ष्मण 100वां यज्ञ पूरा करेंगे तब वे उनके परिवार में अवतरित होंगे। इनका जन्म एक ठाकुर जी की लीला है, क्योंकि उनका जन्म ठाकुर जी श्रीनाथ जी की सेवा और इस पुष्टि मार्ग धर्म की स्थापना करने के लिए उनका जन्म हुआ था। 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर परिवार त्याग एक तीर्थ यात्रा में शामिल हो गए थे। तीर्थ यात्रा के दौरान ठाकुर जी श्रीनाथ जी उनके सपने में कहा है वल्लभ, मेरा प्राकट्य गिरिराज पर्वत पर सद्दू पांडे जी ग्वाल ने किया है, मगर मेरी सेवा नहीं हुई। आप आइए और मेरी सेवा पूजा प्रारंभ करिए। तब वल्लभाचार्य जी गिरिराज पर्वत जो जतिपुरा पे है वहां गए। कहते हैं जैसे ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने गए, ठाकुर जी की प्रतिमा खुद चलकर वल्लभाचार्य जी के साथ प्रथम मिलन किया था। ये प्रथम मिलन का दृश्य। अब वल्लभाचार्य जी ने तो सोच लिया था मैं विवाह नहीं करूंगा, ठाकुर जी की सेवा में ही रहूंगा। मगर पंढरपुर के विठोबाजी, आप तो जानते हैं महाराष्ट्र में पंढरपुर के विठोबाजी इनके गुरुदेव थे। उनका आदेश हुआ वल्लभ तू विवाह कर, तो अपने दिल को समझा, क्योंकि तू विवाह करेगा उसके उपरांत जो तेरे पुत्र होगा दूसरा पुत्र इस पुष्टि मार्ग का प्रचार प्रसारक बनेगा। गुरु आदेश में वल्लभाचार्य जी ने महालक्ष्मी कन्या से विवाह किया। इसके उपरांत इनको 2 पुत्र हुए थे, गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी, जिन्हें हम गुसाई जी कहते हैं, और वही इस पुष्टि मार्ग के प्रचार प्रसारक बने। और उनकी वंशावली आज भी ठाकुर जी की सेवा में। अब वो कहाँ है, पूरी वंश परंपरा आगे अपन। अब यहाँ बताया है महाप्रभु जी के लीला सवागमन का दृश्य, यानी अंतिम समय। 52 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ बनारस के गंगा घाट चले गए थे। लेकिन वहां जाने के बाद लगा अब तो प्रभु लीन होने का समय। तो उन्होंने अपने दोनों पुत्र गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी को बुलाया, रेत पर अपना सारा ज्ञान उपदेश लिखा, अंतिम उपदेश जिसे शिक्षा श्लोकी कहते हैं, जो 2.5 इन्होंने लिखा और एक खुद ठाकुर जी श्रीनाथ जी वहां विराजमान थे उन्होंने लिखा। ये अंतिम उपदेश अपने पुत्रों को दिया, ज्ञान उपदेश। उसके बाद महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने जल समाधि ले ली थी हनुमान घाट बनारस काशी में, आश्रु योग लीला जिसे कहते हैं सॉरी। अब वल्लभाचार्य जी के बाद उनके दूसरे पुत्र ने इस पूरी वंश परंपरा को आगे बढ़ाया था। वल्लभाचार्य जी के 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी। गोपीनाथ जी के एक पुत्र हुआ पुरुषोत्तम जी, इसके बाद इनको कोई पुत्र नहीं हुआ। लेकिन विठलनाथ जी गुसाई जी को हुए थे 7 पुत्र। 7 पुत्रों को ठाकुर जी के 9 विग्रह जो अपने 9 निधि स्वरूप है ना, मथुरेश जी, द्वारकाधीश जी, नवनीत प्रिय जी, वो इन 7 पुत्रों को सेवा दी, जिसमें से सबसे बड़े पुत्र गिरधर जी, पहला घर, इनके वंशज जी आज नाथद्वारा में सेवा कर रहे हैं। जो श्रीनाथ जी मंदिर के मालिक विशाल बाबू, इनकी 19वीं पीढ़ी, और ये 19वीं पीढ़ी का फोटो लगा हुआ है पूरा स्टेप बाय स्टेप। जो बॉम्बे हवेली में भी सेवा करते हैं ना, वो इन्हीं का है ये नाथद्वारा। बाकी सब घरों पर आज भी इनके वंशज सेवा कर रहे हैं। आगे अपन एक थिएटर में देखेंगे 7 पुत्रों को क्या क्या स्वरूप मिला। आप फोटो लेना चाहे लेकर थिएटर में स्वरूप की जानकारी वहां ली जाएगी। श्री कृष्ण के पवित्र अनुग्रह के इस पद पर श्री कृष्ण अपने सारे भक्तों की भक्ति इच्छाओं की पूर्ण प्राप्ति हेतु अनेक स्वरूप या पवित्र रूपों में प्रकट होते हैं। हालांकि इस कृपा मार्ग में कृष्ण के सारे स्वरूप समान ही हैं। ये स्वरूप आकार, रंग और लीला में चाहे भिन्न हो, पर ये सभी स्वप्रकट स्वरूप ही हैं, जो अग्नि, जल या पृथ्वी से अवतरित होते हैं। श्री गोसाई जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी को श्री कृष्ण के 3 स्वरूप श्रीनाथ जी, श्री नवनीत प्रिय जी और श्री मथुरेश जी की सेवा का सौभाग्य सौंपा था। श्री गोसाई जी के अन्य पुत्र श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी और श्री घनश्याम जी, इनमें से प्रत्येक को निज सेवा के लिए एक एक स्वरूप प्रदान किया था। ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी के वंशज पुष्टि मार्ग की 2 हवेलियों के पीठाधीश हुए। उन्होंने श्रीनाथ जी की पूजा और बालकृष्ण स्वरूप श्री नवनीत प्रिय जी की सेवा प्राप्त करके हवेली के पीठाधीश बने। श्री गोसाई जी के अन्य पुत्र अपनी अपनी गद्दी के पीठाधीश बने। आज गोसाई जी के 7 पुत्रों के वंशज वंशों का नेतृत्व करते हैं। उनको विरासत में प्राप्त हवेलियों में श्री कृष्ण के मुख्य स्वरूप विराजमान है
और इसीलिए वे मंदिर पृष्टि मार्गीय परंपरा, सेवा और संस्कृति के धाम है। प्रत्येक घर में श्री कृष्ण का अपना अनूठा रूप है और भगवान के संबंधों में वैविध्य होने से उसमें सेवा के प्रकारों में भी विभिन्नता है। ये पीछे आपके है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष वो पेड़ है जिसके नीचे ठाकुर जी श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे। ये इसका डेमो दिया गया है। और ये है नवदा भक्ति। ठाकुर जी में की जाने वाली 9 प्रकार की भक्ति, जिसे नवदा भक्ति कहते हैं। 9 प्रकार अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है। इसका भी आप फोटो लेंगे, लेकिन इस चीज को समझेंगे क्योंकि इसके पीछे ही सभी नाथद्वार आते हैं। ये कोई कहानी नहीं, एक रियल घटना है। ये उस समय का दृश्य बताया है जब ठाकुर जी ब्रज से मेवाड़ आए थे। उस समय भारत पर मुगलों के हमले के कारण ठाकुर जी की छवि को सुरक्षित बैलगाड़ी में बिठाकर वहां से यात्रा के दौरान ठाकुर जी जब मेवाड़ के सियाड़ गांव नाथद्वारा पधारे तो इनके रथ के पहिए रुक गए। न तो रथ आगे जाए ना पीछे, जैसे घबरा गए, क्या हो रहा है। घबरा कर गंगा भाई कहते हैं ठाकुर जी से बात करते थे। उन्होंने कहा प्रभु यहाँ रथ रुकने का क्या कारण है। ठाकुर जी का आदेश हुआ, गंगा भाई यहाँ तो मैं अपने भक्त के वचन में आए और मुझे यही विराजमान होना, ये सारी लीला मेरी है। क्योंकि आपको मालूम हो तो लीला वही करता है, इंसान केवल सोच सकता है। तो उन्होंने कहा प्रभु आप, गंगा भाई ने कहा प्रभु आप ये मान गई आप लीला करते हैं, आप लीलाधर हैं, लेकिन उस लीला के पीछे वो भक्त कौन है जिसको आपने वचन भी दिया और अपना घर ब्रज छोड़ मेवाड़ आ गए, हमें भी भक्त का नाम बताए। ठाकुर जी का आदेश हुआ, गंगा भाई वो मेरी भक्त है अजब कुंवर। अजब कुंवर ठाकुर जी की असीम भक्ति जानकारी के लिए बताओ, मीराबाई को आप जानते हैं, उनके कजन सिस्टर, अंकल की लड़की। कहते हैं बाल्य अवस्था में वो ऐसी भक्ति करते थे, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ब्रज से आते थे उनके यहाँ साथ खेलने, चौपड़ पासा। और एक बार खेल में ठाकुर जी तो हार जाते हैं, भगवान श्रीनाथ जी हारे और छोटी सी बच्ची सामने जीती। तो ठाकुर जी ने खुश होकर कहा भाई अजब कुंवर मांगो क्या चाहिए, मैं खुश हूं आप जीते। तो छोटे बच्चों में एक जिद होती है, बालड़। तो उन्होंने कहा प्रभु मन में केवल आपके दर्शन की लालसा है तो मुझे वचन दीजिए आप मेरे मेवाड़ आ जाइए। छोटे बच्चे के मांगने मात्र से ही ठाकुर जी ने कहा तथा अस्तुत भाई मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर तुझे वचन देता हूं, मैं तेरे मेवाड़ आऊंगा, तुझे दर्शन दूंगा और दर्शन देकर मैं वही विराजमान हो जाऊंगा, लेकिन आने में 100 साल लग जाए। क्योंकि इंसान हो तो चल कर आए, मूर्त को कैसे लो। मूर्त को लाने के लिए लीला करनी पड़ी। तो अब समझ जाइए मुगलों की सारी लीला प्रभु की लीला का एक हिस्सा था, क्योंकि उनको वचन निभाने के लिए आना। लेकिन छोटी बच्ची सामने थी, उन्होंने कहा प्रभु मैं आपका इंतजार करूं। उन्होंने किया, क्योंकि जब ठाकुर जी आए थे अजब कुंवर 125 साल के हो चुके थे, लेकिन उनको मृत्यु नहीं आई। कैसे आए, प्रभु का वचन था। गंगा भाई ने कहा प्रभु जब वचनबद्ध आए तो सर्वप्रथम दर्शन का हक किसका है, अजब कुंवर का। अजब कुंवर को बुलवाया गया, ठाकुर जी के दर्शन कराए गए। दर्शन करने के बाद कहा प्रभु मेरा तो वचन आप पूरा निभाने के लिए जीवन बिता दिया, लेकिन आनंद आ गया। लेकिन ये वार्तालाप और दर्शन होने के बाद गंगा भाई ने कहा प्रभु अब वचनबद्ध आपको यही विराजमान होना, इसके लिए यहाँ के राजा से परमिशन लेंगे। फिर गंगा भाई ने यहाँ के राजा राज सिंह जी, महाराणा प्रताप को आप सभी जानते हैं, ये उनके पोते हैं, उनको बुलाया, उनसे रिक्वेस्ट की हमको ठाकुर जी का मंदिर बनाना। वो भी खुश हुए, ठाकुर जी हमारे द्वार पर आए और मैं मना करूं। उन्होंने उदयपुर से पधारे ठाकुर जी का भव्य स्वागत किया। आपको जानकारी हो तो पूरा भारत मुगलों के अधीन था, मेवाड़ नहीं। मेवाड़ एक स्वतंत्र राज्य था। उसके राजा राज सिंह ने क्या किया, मेवाड़ के सभी राजाओं को इकट्ठा किया, 10,000 सैनिक ठाकुर जी की सेफ्टी के लिए दिए। गंगा भाई को वचन दिया, गंगा भाई जब तक इन 10,000 सेना के धड़ पर सर है ना, तब तक 10 लाख मुगलों के सर कटेंगे, मगर प्रभु पे आंच ना आएगी। ऐसा सैन्य बल देने के बाद वचन दिया, और वचन देने के बाद 10 फरवरी 1672 तारीख 10 फरवरी 1672 में ठाकुर जी का यह हवेली बनाया गया था। लगभग 353 साल इस वचन को बीत चुके और ठाकुर जी अपना वचन निभाए, आज भी लीलाओं को अंजाम देते हैं। यह प्रभु की कृष्ण लीला और रियल लीला थी, कोई कहानी नहीं। अब आप करें फोटो क्लिक, इधर अष्टसखा 252 वैष्णव की वार्ता ये। इसके बाद अपन ठाकुर जी श्रीनाथ जी के 8 ही दर्शन करने वाले। जैसे कि आपने श्रीनाथ जी के दर्शन किए होंगे, भीड़ में धक्का खाया होगा, मुक्का खाया होगा, एक आनंद अलग आता है, वो तो स्वर्ग का वैकुंठ का आनंद कह सकता हूँ। लेकिन अंदर अपन ठाकुर जी के 8 क्षमा के जो दर्शन है ना, मंगला से लेकर शहर तक, वो दर्शन और उसकी पूरी जानकारी आपकी गिरीश का गाना सुनेगा। आपको एक ड्रेस सेलेक्ट करना है, ठाकुर जी वो पहनेंगे फास्ट, जो भी अच्छी लगे। आप सभी को दर्शन करना है। ये देखिए ड्रेस पहन लिया ठाकुर जी ने, अब मुकुट पहनाइए, अब एक माला, बांसुरी, कमल और श्रृंगार छड़ी, ये श्रृंगार कंप्लीट। गिरीश भैया ने ठाकुर जी का श्रृंगार किया और आप सभी दर्शन करके उसका आनंद लेंगे। बोलेंगे श्री कृष्ण का नैया लाल की जय। श्री राधे।
गाईज आमचं म्युझियम ऑफ ग्रेसमध्ये हे झालं, सर्व व्हिजिट केला. काय सुंदर आहे, तुम्ही पण येऊ शकता. तिकीट वसूल झालं आमचं. एवढं वर्थ आहे, एवढं वर्क केलं त्या लोकांनी, एवढं परफेक्ट त्या लोकांनी स्टॅच्यूज बनवल्यात. मस्त त्याने आपल्याला सजेशन दिलं, दाखवलं त्याने. आणि जो आणि प्रभूजी तुम्ही- होता, हा, प्रभूजी प्रभूजांनी जो होता. हे गाईड केलंय. तुम्हाला मस्त पुढे छान दाखवतो. बोलला तो. तुम्ही हा व्हिडिओ बघितलाच असेल. सॉड तर गाईज आमचं आता जस्ट स्टॅच्यू ऑफ बिलीफला आलेलो आणि तिथे कुठलं डिजिटल काय बोलतात त्याला प्रोजेक्टरवर शो असतो, त्याच्यात स्टोरी सांगतात पूर्ण. ती झाली आहे, ती तुम्ही बघा. मी व्हिडिओ टाकतो. थोडेसे आम्ही पण लेट झालो आणि आम्ही पण लेट बघितलं, बट होतं. हाँ, ये अपने बॉम्बे के मिले हैं। हाँ, वो ये कौन सा गाँव है आपका? बस सही कोलीवाड़ा। कोलीवाड़ा के। और मैं भी वहाँ रह के आया हूँ मैं, और बहुत अच्छे लगे मेरे को। और उनको यहाँ पे म्यूजियम ऑफ ग्रेस घुमाया है और थीम पार्क घुमाया है मैंने, और टेचो बिलीफ लाइटिंग शो दिखाया है इनको। बहुत अच्छे हैं, और कभी भी यहाँ घूमने के लिए आना है तो मेरे से संपर्क करें। मेरा नंबर इनके पास, भाई के पास दे दूंगा मैं। मेंशन कर दूंगा नीचे. हाँ, ठीक है। आपका सर। नाम नहीं बताया. विक्रम सिंह चुंडावत। ओके भाई विक्रम सिंह. चुंडावत हाँ सर। वापस मिलेंगे. हाँ जी जरूर, बिल्कुल। चलो एंड करो. तर आजचा ब्लॉग इथेच एंड करूया. थँक्यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब.